5,000 लड़कियों और ख़वातीन के साथ हमने कंसल्टेशंस की उन्हीं फ्लड कैंप्स में। इसकी बेसिस पे हमने एक टूल किट बनाया जिसको हम जायका टूल किट कहते हैं। COP28 जो भी दुबई में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एनुअल होती है, इस बार दुबई में हुई थी, तो दे इनवाइटेड अस, दे गेव अस अवार्ड। तो आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मैकेनिज्म होते हैं, उसमें डैशबोर्ड्स बनते हैं। उन डैशबोर्ड्स में मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का मेंशन भी नहीं था। सो दिस टूल किट एक्चुअली सेज कि उन डैशबोर्ड्स में आपको मेंस्ट्रुअल किट्स भी डालनी है। जब फ्लड्स आए, वी स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, हेल्प कॉल्स फ्रॉम द कम्युनिटीज़ दैट वी वर्क विद, राइट। तो हुआ ये कि फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम दस्तक है, और इट्स बेस्ड इन इस्लामाबाद, लेकिन उनका काम भी अक्रॉस पाकिस्तान है बैठक की तरह। वो नॉर्थ में ज़्यादा काम करते हैं, हम साउथ में ज़्यादा काम करते हैं। हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के एक बहुत एक्सटेंसिव हमारा फ्लड रिस्पॉन्स सेटअप किया था, और हमारा फोकस था लड़कियों और ख़वातीन के साथ काम करना। हमने लड़कियों और ख़वातीन के साथ कॉन्वर्जेशंस की थी कि उनकी नीड्स क्या है। तो उसमें हमें पता चला कि उनको अब फ्लड्स हों, कुछ भी हो, माहवारी तो हर महीने आएगी, राइट। वो तो ये देख के नहीं आती कि फ्लड्स हैं तो इस महीने माहवारी आपकी नहीं आए। तो लड़कियों के पास, बच्चियों के पास, ख़वातीन के पास अपनी माहवारी को मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं था। ना कोई पैड्स थे, ना इवन अगर वो कपड़ा भी अपने घर में इस्तेमाल करती थी, वो अब अपने घर के कंफर्ट में नहीं थी। चाहे वो ऑर्गेनाइज कैंप्स थे या बिल्कुल आपके रोड साइड कैंप्स थे, कहीं भी ऐसी सहूलियात नहीं थी जहाँ ख़वातीन अपनी माहवारी को एक डिग्निटी, एक प्राइवेसी, एक हेल्दी वे में मैनेज कर सकती हैं। कि पाकिस्तान एक बहुत क्लाइमेट वल्नरेबल मुल्क है, एंड वी ऑल्सो सॉ कि ये गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में तो नहीं है, ये चीज़ें पॉलिसी में भी नहीं है। तो हमने दीगर हमारे साथ जो 40 और ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो क्लाइमेट क्राइसिस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व थी, उनके साथ कंसल्टेशंस की। फिर 5,000 लड़कियों और ख़वातीन के साथ हमने कंसल्टेशंस की उन्हीं फ्लड कैंप्स में, टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या नीड्स हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और इसकी बेसिस पे हमने एक टूल किट बनाया जिसको हम जायका टूल किट कहते हैं, विच इज़ जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन। इस टूल किट में ये एक बहुत पार्टिसिपेटरी अप्रोच है जिससे हमने एक टूल किट बनाया था कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वही हमें बताएं उनको क्या चाहिए पॉलिसी में, राइट। और ये टूल किट एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो गवर्नमेंट्स को, INGOs को, NGOs को और जो और ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं कि किसी भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर में क्या नीड्स और चैलेंजेस हैं लड़कियों के और ख़वातीन के, और कैसे आपके फॉर्मल मैकेनिज़म्स जो हैं उसमें ये चीज़ें इंटीग्रेट होनी चाहिए। जो आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मैकेनिज़म्स होते हैं उसमें डैशबोर्ड्स बनते हैं। उस डैशबोर्ड्स में होता है कि ये इतनी NGOs हमारे पास रजिस्टर्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, इसमें राशन इतना है, कपड़े इतने हैं, ये इतने हैं, ठीक है, ताकि वो एक सिस्टमेटिक वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उन डैशबोर्ड्स में मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का मेंशन भी नहीं था, राइट। सो दिस टूल किट एक्चुअली सेज कि उन डैशबोर्ड्स में आपको मेंस्ट्रुअल किट्स भी डालनी है, आपको प्रेगनेंसी किट्स भी डालनी है, राइट, ताकि जो भी मेंस्ट्रुएटिंग इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें। सो टू रिकग्नाइज आवर वर्क, दस्तक और बैठक का जो कोलैबोरेटिव काम था इस टूल किट को बनाने के लिए, हमें COP28 जो भी दुबई में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एनुअल होती है, इस बार दुबई में हुई थी, हमें विमेन एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी और WECF, इन दोनों इदारों ने ये एनुअल अवार्ड्स एक होस्ट करते हैं जिसमें वो 3 सॉल्यूशंस को रिकग्नाइज करते हैं। उनमें से एक हमारा था जो ये जायका टूल किट था। सो दे इनवाइटेड अस, दे गेव अस अवार्ड, एंड नाउ दे आर हेल्पिंग अस इन एक्सपेंडिंग दैट टूल किट। तो अब ये नेशनल लेवल टूल किट है। COP पे जाके हमने रीजनल कंसल्टेशंस भी की कि जो रीजनल एडवोकेट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको बुला के हमने उनकी रिकमेंडेशंस मांगी, और अब हम इसको ग्लोबल इसका लॉन्च करेंगे। वी एम टू लॉन्च इट एट कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन CSW के 68 सेशन में UN हेडक्वार्टर्स में इन मार्च, और देन इट विल बी एन ओपन रिसोर्स फॉर गवर्नमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। क्लाइमेट क्राइसिस इज़ अ ग्लोबल इशू, और ख़वातीन की नीड्स ग्लोबली ही इग्नोर होती हैं हर जगह पे। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट को पता नहीं है तो क्यों पता नहीं है। आई थिंक बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज वेरी मच प्रेजेंट एट COP28, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थी। वी ट्राइड टू इन्वाइट सम पीपल from the government, would have been good if they had attended the awards. It's also something
फॉर द कंट्री टू के आपका एक रिकग्निशन आपके मुल्क की हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो काम को मेन स्ट्रीम करने के लिए आपको वो एक इनकरेजमेंट और सपोर्ट मिलती है, दैट उसके लिए हुकूमत की बहुत ज़रूरत है. सो इट इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग कि जो ग्रास रूट्स इनिशिएटिव्स हैं उसकी रिकग्निशन नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से. तो हमारा कोलैबोरेटिव काम बैठक और दस्तक का बहुत ज़्यादा है इस क्लाइमेट और जेंडर पे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस एडवोकेसी टूल को और इन्हांस करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि एक ग्लोबली हम इसको लॉन्च करें. तो एक तो हमारा है कि हम और कंसल्टेशंस करके विद ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इसको फिर हम UN हेडक्वार्टर्स में लॉन्च करें CSW पे.